अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाने वाले पकौड़ों की चटपटी सी रेसिपी। ये कोई इतने टेस्टी बनते हैं कि इसके सामने आप दही बड़े, दही फुल्कियाँ या गोलगप्पे वगैरह सबके टेस्ट को भूल जाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कप बेसन का और उसमें ऐड कर रहे हैं नमक हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर भी इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून जाएगा, हल्दी भी हम इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर रहे हैं और तकरीबन 2 चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर के ऐड करेंगे और 1 चुटकी हम इसमें अजवाइन का ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बनाएँगे। और बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल जैसा कि बेसन के दही फुल्कियाँ हम बनाते हैं, बिल्कुल वैसा बैटर इसका होगा। तो अभी आप देख भी लेंगे कि बैटर की कंसिस्टेंसी आपको किस तरह की रखनी है। तो यहाँ पर बैटर हमारा रेडी है और कुछ इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर इसमें हमने ऐड किया है वो अपना वर्क कर सके और ये बैटर जो है वो थोड़ा-सा फूल जाए और हमारी फुल्कियाँ फूली-फूली सी बने। तो तब तक हम एक और काम कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पानी वाली पकौड़ों के लिए पानी रेडी करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप ठंडा पानी ले लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प। ये 100 ग्राम के बराबर इमली थी जिसको कि मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था और उसका मैंने पल्प रेडी कर लिया है। तो ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर ये पल्प है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा हरी चटनी, जो कि मैंने थोड़े से धनिया की पत्तियाँ लेकर, 1 हरी मिर्च लेकर, 1 लहसुन का जवा और थोड़ा-सा नमक ऐड करके मैंने ये हरी चटनी रेडी कर ली थी और इसके 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च का और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाले का। 1/4 टीस्पून मैं इसमें सौंठ का ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन ये है कि इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1/4 टीस्पून ही इसमें हमने काला नमक भी ऐड करना है। कुछ पत्ते हरे धनिये और पुदीने के इसमें डाल देंगे और कुछ प्याज हैं जिनको कि मैंने रिंग स्टाइल में कट करके रखा हुआ है, तो वो भी इसमें चले जाएंगे। तो ये पानी पकौड़ों के लिए बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा खट्टा मीठा सा पानी होता है, जैसा कि गोलगप्पों का पानी होता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार होता है। तो कभी आप गोलगप्पे बनाएं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके उसका पानी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम रख लेंगे और हमने जो बैटर रेडी किया हुआ था बेसन का, उसको अब हम फ्राइंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑयल ले लेंगे और उसको हीट अप होने देंगे और ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ऑयल में अगर हम ये फुल्कियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल फूलेंगी नहीं। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करके देखें, अगर फ़ौरन ही वो सरफेस पे आ जाता है तो इट मीन्स कि ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी है फुल्कियों को फ्राई करने के लिए। तो अभी जब मैंने चेक किया तो ऑयल इतना गर्म नहीं हुआ था। अभी मैं इसको थोड़ा सा और हीट अप करूँगी और उसके बाद फिर से मैं उसमें ऐड करके देखूँगी। तो अगर वो सरफेस पे आ जाएंगी तो फिर हम उसके बाद फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। अब फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा बैटर ड्रॉप किया है और वो फ़ौरन ही सरफेस पे आ गया है। इट मीन्स कि अब ये ऑयल बिल्कुल रेडी है और अब हम फुल्कियों की फ्राइंग कर सकते हैं। एक चम्मच की हेल्प से हम थोड़ा-थोड़ा बैटर ऑयल में ड्रॉप करते जाएँगे। फुल्कियों के हमें बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना है, क्योंकि ये अभी फूलेंगी भी और फूल कर ये ऑटोमेटिकली इनका साइज़ काफ़ी इनलार्ज हो जाएगा, तो इसलिए आप छोटी-छोटी फुल्कियाँ इसमें ड्रॉप करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हम इनको फ्राई करेंगे और मुसलसल हिलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएँ और एक यूनिफॉर्म सा कलर ये अटेन कर लें। तो जब आप देखें कि इनका कलर थोड़ा-सा ब्राउनिश सा हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर इन्होंने अटेन किया है, तो इट मीन्स कि फ्राई हो चुकी हैं, तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। इन पकौड़ियों को हमने ऑयल से निकालने के फ़ौरन बाद हमने वाटर में ऐड कर देना है और ये रूम टेम्परेचर पे पानी है जिसमें मैंने फुल्कियाँ ड्रॉप कर दी हैं और फिर इनको निचोड़-निचोड़ के हम इस जो हमने पानी रेडी किया था खट्टा मीठा सा पानी, उसमें हम इनको ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से आप निचोड़ लीजिएगा इस तरह से कि टूटने भी ना पाएँ और इनके अंदर से पानी भी निकल जाए। तो यहाँ पर हमारे पानी वाले पकौड़े या आप पानी वाली फुल्कियाँ इनको कह सकते हैं, बिल्कुल तैयार हैं और जितनी ये देखने में आपको मज़ेदार लग रही हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार होती हैं खाने में, बहुत स्पाइसी चटपटी होती हैं। आप ज़रूर इसको बनाकर देखिएगा और फीडबैक में मुझको बताइएगा कि कैसे बने आपके पानी वाले पकौड़े।
उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।